वेलकम टू लेक्चर नंबर 11 ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। तो आज के इस वीडियो में हमारा टॉपिक है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। लेकिन इस टॉपिक के पहले हम ये समझ लेते हैं कि इनवर्स फंक्शंस क्या होते हैं। कोई भी फंक्शन अगर अपने पास में f डिफाइन है a टू b, तो इस फंक्शन का इनवर्स एग्जिस्ट कब होगा? जब ये फंक्शन 1 1 होगा, ठीक, एंड ये फंक्शन ऑन टू होगा। तो 1 1 का मतलब क्या होता है? अगर हमने ए में कोई दो एलिमेंट लिए, ए और बी, कोई भी दो एलिमेंट अगर ए में लिया, ए को हम बोलते हैं डोमेन और बी को हम बोलते हैं कोडोमेन। और यहाँ पे एक चीज और होती है, रेंज। रेंज जो है वो कोडोमेन का सबसेट होता है, ठीक। तो ए और बी, हमने ए से कोई दो एलिमेंट लिए और ये दोनों इक्वल नहीं है, ए इज नॉट इक्वल टू बी, तो ये क्या इंप्लाई करेंगे? एफ ऑफ ए इज नॉट इक्वल टू एफ ऑफ बी। अगर ये कंडीशन फॉलो हो रही है तो फंक्शन क्या रहेगा? 1 1। तो ये कंडीशन तो मैथमेटिकल है। तो अगर मैं डायरेक्टली आपको बताऊं तो 1 1 का मतलब क्या? ए के जितने भी एलिमेंट रहेंगे वो बी से यूनिकली कनेक्टेड रहेंगे। मतलब कोई भी एलिमेंट दो से या दो एलिमेंट एक से कनेक्ट नहीं रहेंगे, ठीक। तो ये हो गया 1 1 फंक्शन। ऑन टू फंक्शन का मतलब होता है, अब जो कोडोमेन है ना, कोडोमेन, उसमें कोई भी एलिमेंट छूटना नहीं चाहिए जो कि ए से कनेक्टेड ना हो। कोई भी एलिमेंट अगर बी का छूट गया जो ए से कनेक्टेड नहीं है, तो ये फंक्शन क्या होगा? ऑन टू नहीं होगा। कहने का मतलब ये है कि जो भी रेंज होगा, अगर हमारा रेंज कोडोमेन के इक्वल में हो जाएगा तो वो फंक्शन ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा? ऑन टू फंक्शन। अगर एक एग्जाम्पल मैं आपको दूं समझाने के लिए, तो इधर मान लीजिए 1 ले लिया, 2 ले लिया, 3 ले लिया, और यहाँ पे अपन ने एक ले लिया ए बी सी। 1 मान लीजिए कनेक्टेड है ए से, 2 जो है वो कनेक्टेड है ए से, और 3 जो कनेक्टेड है बी से। तो क्या ये ऑन टू फंक्शन है? क्लियरली ये ऑन टू फंक्शन नहीं है, क्योंकि ये कोडोमेन का जो एलिमेंट सी है, ये इस सी के लिए कोई भी प्री इमेज एग्जिस्ट नहीं होता है। यहाँ पे ए बी सी को हम बोलेंगे इमेज और 1 2 3 को बोलेंगे प्री इमेज। तो चूंकि सी के लिए कोई भी प्री इमेज एग्जिस्ट नहीं होता है, इसलिए ये ऑन टू फंक्शन नहीं है। अच्छा, चेक कर लेते हैं क्या ये 1 1 फंक्शन है? ये 1 1 फंक्शन भी नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि 1 जो है वो ए से कनेक्टेड है और 2 भी किससे कनेक्टेड है? ए से कनेक्टेड है, इसलिए 1 1 फंक्शन नहीं है। तो अपने को इनवर्स का डेफिनेशन तो क्लियर हो गया कि किसी भी फंक्शन का इनवर्स कब एग्जिस्ट होगा या इन्वर्टिबल कब होगा कोई फंक्शन? जब वो 1 1 होगा एंड ऑन टू होगा। और इस फंक्शन के इनवर्स को हम लोग डिनोट करते हैं एफ इनवर्स से। और यहाँ पे क्या होता है, जो डोमेन है वो कोडोमेन बन जाता है, और जो कोडोमेन है वो डोमेन बन जाएगा। मतलब कोडोमेन अपना बी है, ये बन जाएगा डोमेन, और जो डोमेन था ए, वो क्या बन जाएगा? कोडोमेन। ठीक, तो ये हो गया डेफिनेशन अपने को कि किस इनवर्स के बारे में। अब हम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के जो भी अपने पास में साइन कॉस टेन, उनके इनवर्स की बात करेंगे। तो चलिए वो देखते हैं। तो उसको देखने से पहले ना एक छोटा सा चीज और देख लेते हैं अपन। 1 1 चेक करने के लिए ना एक और सिंपल सा तरीका है कि कोई भी फंक्शन अपने को दिया हुआ है, जैसे मान लीजिए आप दिया हुआ है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। अगर मुझे चेक करना है कि ये 1 1 फंक्शन है कि नहीं है, तो क्या करेंगे? इसका ग्राफ ड्रॉ कर लेंगे। तो एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ये एक पैराबोला है, ठीक है, पैराबोला का इक्वेशन, अपर पैराबोला है, और इसको ड्रॉ कर लिया। अब एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करेंगे, मतलब एक्स एक्सिस के पैरेलल में एक लाइन ड्रॉ करेंगे। ये लाइन इस ग्राफ को कितने पॉइंट पे कट कर रही है? 2 पॉइंट पे कट कर रही है। तो जब हॉरिजॉन्टल लाइन किसी भी ग्राफ को मोर देन 2 पॉइंट पे कट करेगी तो 1 1 फंक्शन नहीं रहेगा। 1 1 फंक्शन के लिए क्या कंडीशन है कि जो हॉरिजॉन्टल लाइन हमने ड्रॉ की हुई है वो सिर्फ और सिर्फ एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करनी चाहिए, कट करनी चाहिए, तब वो फंक्शन क्या होगा? 1 1 होगा, अदरवाइज 1 1 नहीं होगा। तो यहाँ पे एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, इस फंक्शन के ग्राफ को हॉरिजॉन्टल लाइन कितने पॉइंट पे कट कर रही है? 2। इसका मतलब है कि एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ये 1 1 फंक्शन नहीं है। और क्लियरली अपन देख सकते हैं कि अगर 1 वैल्यू पुटअप किया तो भी 1 का स्क्वायर 1 आता है, -1 पुटअप किया सो -1 का स्क्वायर भी +1 आता है। तो दो सेम अलग डिफरेंट नंबर पे सेम वैल्यू मिल रही है, तो क्लियर है ये 1 1 फंक्शन नहीं है। अब अपन शुरू करते हैं साइन के बारे में कि उसका इनवर्स किस तरह से एग्जिस्ट होता है और कैसे उसको हम लोग, उसका डोमेन क्या होगा, रेंज क्या होगा, ये सब डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले जो भी अपने पास में ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं, उनके हम लोग डोमेन और रेंज पे एक बार नजर डाल लेते हैं कि साइन का डोमेन क्या अपने पास में r, रेंज है -1 to 1, कॉस का है r एंड रेंज है -1 to 1, एंड tan का अपने पास में r -2n + 1 π/2, दैट इज ऑड मल्टीपल्स ऑफ π/2, और इसका रेंज है अपने पास में कैपिटल R।
तो चलिए सबसे पहले हम देखते हैं कि साइन का डोमेन और रेंज, साइन का इनवर्स एग्जिस्ट होता है, कैसे होता है, और उसके इनवर्स का डोमेन और रेंज क्या रहेगा उसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो साइन फंक्शन जो था अपने पास में, साइन का डोमेन क्या है अपने पास में, साइन का डोमेन है रियल नंबर, और इसका रेंज था अपने पास में -1 to 1। ठीक है, अब ये डायरेक्टली अपने को रेंज दिया हुआ, को डोमेन नहीं दिया हुआ। ठीक है, तो अब अपना को डोमेन जो है वो रेंज के ऑलरेडी इक्वल में है, तो ये जो फंक्शन है ये ऑन टू है। ठीक है, ये ऑन टू फंक्शन है, सिर्फ इसको चेक करना है क्या ये 1 1 फंक्शन है क्या। तो अगर मैं इसका ग्राफ ड्रॉ करूं, ठीक है, साइन का ग्राफ ड्रॉ करूं, तो साइन का ग्राफ कुछ इस तरह से दिखता है ना, और सिमिलरली पीछे भी इस तरह से दिखेगा। अब इस साइन के ग्राफ को, चूंकि इसका डोमेन क्या है आर, रियल नंबर, मतलब ग्राफ माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट तक चलता रहेगा। अब इस ग्राफ को अगर हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करें तो वो हॉरिजॉन्टल लाइन इसको बहुत सारे पॉइंट्स पे कट करेगी, है ना, बहुत सारे पॉइंट्स पे कट करेगी। और अपन ने अभी अभी देखा कि किसी भी फंक्शन के ग्राफ को अगर हॉरिजॉन्टल लाइन मोर देन 1 पॉइंट पे कट करती है तो 1 1 फंक्शन नहीं होता है। इसका मतलब यहाँ पे जो हमने साइन का ये डोमेन लिया हुआ है आर, अगर हम लोग आर डोमेन लें तो साइन जो है वो 1 1 फंक्शन नहीं है। ठीक है, ये 1 1 फंक्शन नहीं है। तो सबसे पहला काम क्या करना पड़ेगा, साइन को अपने को 1 1 फंक्शन बनाना पड़ेगा। तो उसके लिए जो डोमेन आर है उसको रिस्ट्रिक्ट करना पड़ेगा, मतलब कुछ छोटा करना पड़ेगा ताकि वो 1 1 फंक्शन बन जाए। अब अगर इसी ग्राफ में अपन देखें, ठीक है, थोड़ा सा इसको छोटा करते, माइनस इनफाइनाइट से इनफाइनाइट पे बात नहीं करते, अपन इसको जीरो से शुरू करते। ठीक है, जीरो से शुरू किया और किधर लेके आ गए, पाई पे लेके आ गए। तो अब इसको चेक करते क्या ये अभी भी 1 1 फंक्शन है, मतलब अपना यहाँ पे साइन कैसे डिफाइन हो रहा है, साइन 0, पाई से किधर तक डिफाइन हो रहा है, -1 to 1 तक डिफाइन किया है। तो चेक करते हैं क्या ये 1 1 फंक्शन है। तो यहाँ पे अगर फिर से हम हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करें तो ये 2 पॉइंट पे फिर से कट करें, मतलब ये अगेन अपने पास में 1 1 फंक्शन नहीं है। ठीक है, मतलब ये भी काम नहीं किया। एक दूसरा लेते हैं। अब अगर इस ग्राफ को, चलिए दूसरा मैं थोड़ा सा बना लेता हूँ साइन का ग्राफ। अगर अपन अब यहाँ साइन के ग्राफ को ध्यान से देखें, ठीक है ना, ये साइन का ग्राफ इधर और ये इधर जा रहा है। अगर इसको ध्यान से देखें तो यहाँ पे अपने पास होता है -π/2 और यहाँ पे अपने पास होता है प्लस का π/2। ठीक, सिमिलरली ये ग्राफ आगे बढ़ता रहेगा। यहाँ पे π/2 इधर जब आएंगे तो इधर अपने को क्या मिलेगा, 3π/2, और इसके आगे जब अपन जाएंगे तो यहाँ पे अपने को मिलता रहेगा, थोड़ा सा ऊपर हो गया और नीचे होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे अपने को मिलेगा माइनस का 3π/2, माइनस का 3π/2। ठीक है, इस तरह से साइन का ग्राफ चलता रहेगा। अब अगर आप यहाँ पे नजर डालेंगे -π से लेकर के, ठीक, -π से लेकर के और +π/2 तक का, ठीक, ये ग्राफ जिसको मैं डार्क कर रहा हूँ थोड़ा सा, ठीक है, तो ये ग्राफ अगर आप देखेंगे तो इसको हम थोड़ा सा सेपरेट बना लेते हैं तो ये हमें कुछ ऐसा दिख रहा है, कुछ इस तरह से दिख रहा है, बराबर। अब ये ग्राफ पे अगर तुम कोई भी हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करो, यहाँ पे ड्रॉ करो, इधर ड्रॉ करो, इधर ड्रॉ करो, इधर ड्रॉ करो, किधर भी, वो सिर्फ और सिर्फ सिंगल पॉइंट 1 पॉइंट पे कट करती। इसका मतलब ये हो गया कि अगर मैं साइन के डोमेन को रिस्ट्रिक्ट करके -π/2 और +π/2 के बीच बना दूं, ठीक है, मतलब साइन को इस तरह से डिफाइन कर दूं कि साइन -π/2, π/2 से लेकर के कहां तक अपने पास में, कहां पर डिफाइन है, -1 to 1। ठीक, तो अगर मैं ये डेफिनेशन लिख दूं या साइन की, तो ये साइन ऑन टू तो ऑलरेडी था। ठीक है, अब ये क्या बन जाएगा, 1 1। लेकिन यहाँ पे चेक कर लेना है अपने पास में ये जो रेंज है, ठीक है, ये -π/2 और π/2 के लिए वैल्यू दे रहा है कि नहीं। तो देखिए -1 कब होता है, जब साइन -π/2 होता है तब होता है, और +1 कब होता है, जब साइन +π/2 होता है तब होता है। तो ये तो आ रहा है, ठीक है, तो ये ऑन टू फंक्शन तो है और 1 1 फंक्शन भी हो गया। ठीक, अच्छा, अब आप में से कोई सोचेंगे कि अपन यहाँ से π/2 से 3π/2 तक अगर लेंगे तो ये भी अपने पास में क्या है, ये भी तो 1 1 फंक्शन है। अगर इसको हम ड्रॉ कर हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करें तो ये भी सिर्फ और सिर्फ एक पॉइंट पे कट कर रहा है, मतलब 3π/2 से लेकर के 3π/2 यहाँ पे, यहाँ तक भी अपने को 1 1 फंक्शन मिल रहा है। सिमिलरली अगर -π/2 से आगे की बात की जाए, ठीक है ना, कहाँ तक का, -3π/2 तक, तो यहाँ भी अपने को क्या मिल रहा है, 1 1 फंक्शन मिल रहा है। तो हमने क्या किया, ऐसा सब लोग सोचेंगे, मतलब मैं ये सोच रहा हूँ, कोई ये सोच रहा है, कोई ये सोच रहा है, तो सबका नहीं ले सकते ना। तो एक क्या कर दिया गया, फिक्स कर दिया गया, ठीक है ना, कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में लेना है करके। तो अपन ने क्या डिफाइन कर दिया, -π/2 से लेकर के +π/2 का, और इसको हम लोग बोलते हैं प्रिंसिपल ब्रांच। ठीक, जो मेन यहाँ पे डिफाइन किया गया प्रिंसिपल ब्रांच। लेने के लिए हम π/2 से लेके 3π/2 तक उसको भी ले सकते हैं, बट
अभी यहाँ पे अपन कुछ और पढ़ रहे हैं, किसी और कंट्री में कुछ और पढ़ रहे हैं, तो सब गड़बड़ हो जाएगा ना। तो इसलिए एक फिक्स कर दिया गया कि अपन साइन का जो डोमेन है, ठीक है ना, वो -π/2 से लेकर के +π/2 तक रखें, ताकि साइन क्या बन जाए, 1 1 फंक्शन बन जाए। ठीक, तो अब अपने पास में कुल मिला जुला करके मिल गया कि अगर हम साइन को -π/2 π/2 से डिफाइन करें -1, 1 पे, तो ये ऑन टू फंक्शन भी है और साथ में 1 1 फंक्शन भी है। तो इसका मतलब है इसका इन्वर्स एग्जिस्ट होगा। और इसके इन्वर्स को हम लोग किस तरह से डिनोट करेंगे, साइन इन्वर्स। तो कोडोमेन या फिर रेंज बोलो, रेंज क्या बन जाएगा, आपका डोमेन बन जाएगा, दैट इज -1 to 1। और जो डोमेन था वो अपने पास में अब क्या बन जाएगा, रेंज। ठीक, तो साइन इनवर्स एग्जिस्ट हो गया हमारा, क्योंकि हमने इसको 1 1 कर दिया, 1 2 ऑन टू कर दिया। तो अब अपने पास में साइन इनवर्स का डोमेन मिल गया -1, 1 एंड रेंज मिल गया उसका -π/2, π/2। सिमिलरली अगर हम कॉस की बात करें, ठीक है ना, तो कॉस हमारा फंक्शन है, कॉस का डोमेन अपने पास में क्या है, r, और कॉस का रेंज अपने पास में -1 से 1। तो क्लियरली ये भी ऑन टू फंक्शन है, ये भी ऑन टू फंक्शन है। अब अगर हम कॉस के ग्राफ की बात करें, तो कॉस का ग्राफ हमें यहाँ 0 पे π/2 और इसके आगे फिर पाई पे 0, फिर इसके आगे पहुंच करके थोड़ा सा पाई से लेके फिर 2π पे, फिर आगे 0 देता है, फिर और पीछे इधर जाएंगे तो इधर अपने पास में फिर -π/2 आएगा, वहां पे 0 देगा। ठीक, अच्छा मैंने इधर गलत बोल दिया, इधर 0 रहेगा, फिर इधर π/2 पे 0 देगा, इधर 3π/2 पे 0 देगा, एंड सो ऑन, ऐसा ग्राफ उसका चलेगा। ठीक है, तो ये ग्राफ इसका चलता रहेगा। अब अगर ये पूरा का पूरा आर पे डिफाइन किया है तो इन्फिनिटी तक ग्राफ इसका चलता रहेगा। बट हमें क्या करना है, हमें कोई ऐसी चीज ढूंढना है जहां पे ये कॉस क्या हो जाए, 1 1 हो जाए। क्योंकि अगर मैं हॉरिजॉन्टल लाइन इस ग्राफ पे ड्रॉ करूं तो बहुत सारे पॉइंट्स पे कट करेगा, मोर देन 1 पॉइंट्स पे कट करेगा। इसका मतलब अगर कॉस आर से -1 to 1 डिफाइन है तो वो 1 1 फंक्शन तो नहीं होने वाला है, ऑन टू तो क्लियरली है। तो 1 1 बनाने के लिए अगर देखिए यहाँ से ये यहाँ पे हो गया अपने पास में 0 0 से ले करके अगर हम पाई तक का, ठीक है, यहाँ पे π/2 है और यहाँ पे क्या रहेगा अपने पास में पाई। अगर ये इसका डोमेन को डिस्ट्रिक्ट करके ये बना दें 0 से लेकर के पाई, तब अपना फंक्शन क्या हो जाएगा, 1 1। क्योंकि कोई भी हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करो वो सिर्फ और सिर्फ एक ही पॉइंट पे कट करेगी। अच्छा ये भी बना सकते हैं। अब पाई से अपन आगे बढ़ करके यहाँ पे 2π है ना, इधर 3π/2 रहेगा, इधर 2π, इधर भी बना सकते। फिर से वही बात है कि भाई एक फिक्स कर दिया गया प्रिंसिपल ब्रांच की ये रहेगा, इधर पीछे जाएंगे इधर भी हो सकता है, ठीक है ना। तो अपन ने यहाँ पे कॉस का प्रिंसिपल ब्रांच फिक्स कर दिया 0 से लेकर के पाई। तो अगर अपन कॉस को 0, पाई से लेकर के -1, 1 पे डिफाइन करें तो क्लियरली ये क्या हो जाएगा, 1 1 फंक्शन हो जाएगा और साथ में ऑन टू फंक्शन भी हो जाएगा। क्योंकि कॉस 0 पे +1 देता है और कॉस पाई पे -1 देता है। ठीक है, तो और उसके बीच की सारी वैल्यू -1, 1 और 1 के बीच में देख आप क्लियरली देख सकते हैं। यहाँ से 0 पे इसने दिया +1। अब जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे -1 और 1 के बीच में अपने को पूरी यहाँ ऊपर 1 से स्टार्ट हुआ, इधर नीचे आ रहा है अपन, और इधर -1 पूरा वैल्यू अपने को मिलेगा 0 और पाई के बीच में। तो ये 1 1 भी हो गया, ऑन टू भी हो गया। इसलिए कॉस का इनवर्स एग्जिस्ट होगा। और कॉस का इनवर्स किस तरह से अपन लिखेंगे, इसका अपने पास में डोमेन हो गया -1, 1 और इसका रेंज हो गया 0, पाई। तो मुझे उम्मीद है ये दो साइन और कोसाइन, इन दोनों का अपने पास में इनवर्स किस तरह से एग्जिस्ट होता है, और ये डोमेन और रेंज -π/2 और π/2 और 0, पाई यही क्यों आते हैं, उसके अलावा हम दूसरा और क्यों नहीं लेते, ले सकते हैं, लेकिन हमने फिक्स कर दिया है कि अपने को यही लेना है। क्योंकि आधा उधर पड़ा आधा इधर पड़ा फिर गड़बड़ हो जाएगा ना, कोई और कंट्री में कुछ और पढ़ा रहा है, हम इधर कुछ और पढ़ा रहे हैं, तो सब गड़बड़ हो जाएगा। इसलिए हमने फिक्स कर दिया कि अपने को यही लेना है। ठीक, तो ये अपने पास में हो गया साइन और कॉस का। नेक्स्ट अपन देखते हैं टैन का। टैन अपने पास में डिफाइन है r-2n+1 π/2 2r। ठीक है, रियल नंबर में से अपन ने इसके डोमेन में से क्या निकाल दिया, 2n+1 π/2, दैट इज ऑड मल्टीपल्स ऑफ π/2, जहां पे टैन डिफाइन नहीं है। ठीक, तो इसका ग्राफ अपने को कुछ इस तरह से दिखेगा। ठीक है, 0 पे 0 देगा और π/2 पे सीधा +∞ जाएगा और -π/2 पे -∞ जाएगा। सिमिलरली पाई पे 0 देगा, फिर π/2 करेंगे तो फिर वापस दूसरा वाला ग्राफ जो पाई पे 0 देगा, फिर इधर जाएगा तो -∞, 3π/2 पे जाएगा तो +∞। अब ये 1 1 और ऑन टू जरा चेक कर लेते हैं कि कहाँ पे कैसे 1 1 रहेगा और कैसे ऑन टू रहेगा। सो क्या ये ऑन टू फंक्शन है? यस,
क्लियरली ये ऑन टू फंक्शन है पूरे रियल नंबर के लिए, पूरे रियल नंबर के लिए tan डिफाइन है, क्योंकि ये माइनस इन्फिनिटी से लेकर प्लस इन्फिनिटी तक आंसर दे रहा है अपने को, ठीक। तो ये पूरे रियल नंबर के लिए डिफाइन है, ऑन टू फंक्शन है। तो 1 1 चेक कर लेते हैं, अगर हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करें तो क्या ये 1 1 फंक्शन रहेगा? क्लियरली नहीं है। तो इसमें क्या 1 1 कैसे बनाएंगे? तो क्या करते हैं, डोमेन रिस्ट्रिक्ट कर देते हैं। जैसे डोमेन रिस्ट्रिक्ट करेंगे तो कोई एक पकड़ लेते हैं, ठीक है ना। जैसे माइनस ये वाला ग्राफ लिया, अगर इसको कट करेंगे हॉरिजॉन्टल लाइन एक सिंगल को, ठीक है, मतलब -π/3 से लेकर के प्लस -π/2 तक का, तो यहाँ पे अगर कोई भी हम हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करें तो सिर्फ और सिर्फ एक पॉइंट पे कट करेगा। सिमिलरली -π/2 से लेके +π/2 ये भी सिर्फ एक पे कट करेगा। π/2 से लेके 3 उसके आगे रहेगा वो भी एक पे कट करेगा। बट अगर हम पूरे रियल नंबर पे ले लें सिर्फ -π/2 को छोड़ करके, तो बहुत सारे पॉइंट पे अपने को कट करेगा, ठीक है ना। तो इसलिए डोमेन को हम लोग रिस्ट्रिक्ट कर देंगे, कहाँ से कहाँ तक, -π/2 से लेकर के +π/2 तक। और अपना ग्राफ कैसा कौन सा दिखेगा, ये वाला ग्राफ दिखेगा, ठीक। बाकी इन सबको छोड़ दिया, ठीक है, क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट में आना चाहिए अपने पास में, तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में यही आ रहा है, ये भी आ रहा है, ठीक है। इधर ये दूसरे में आ रहा है, देखें दूसरे और तीसरे में, तो इधर अपन दूसरा भी ले सकते हैं, बट क्या वो फिक्स कर दिया ना कि वही बात है। सो tan को अगर मैं डिफाइन कर दूं, ठीक, -π/2 +π/2 ओपन इंटरवल है ये टू आर। तो अब ये ऑन टू फंक्शन है, यस क्लियरली ऑन टू फंक्शन है। 1 1 फंक्शन है, यस ये भी 1 1 फंक्शन भी है। तो ऑन टू हो गया, 1 1 हो गया, तो इसका इनवर्स एग्जिस्ट होगा और tan इनवर्स अपने पास में डिफाइन कर देंगे r टू -π/2 π/2, ठीक। तो ये हो गया अपने पास में tan इनवर्स का, या tan का इनवर्स। ओपन इंटरवल लिया है इसलिए क्योंकि -π/2 और +π/2 tan डिफाइन नहीं होता है, ठीक है ना। तो इसलिए tan का जो है -π/2 नहीं ले सकते, +π/2 नहीं ले सकते, तो उसके इनवर्स में भी ओपन इंटरवल आएगा, क्योंकि यहाँ पे जो अपने पास में डोमेन है वही यहाँ पे रेंज बनने वाला है, और जो यहाँ पे रेंज है वो यहाँ पे डोमेन बनने वाला है, ठीक है। तो ये हो गया अपने पास में tan का इनवर्स। इसी तरह से अपन देख लेते हैं कॉसेक का। तो कॉसेक डिफाइन है, सबसे पहले तो कॉसेक डिफाइन है r-n π से लेकर के r-1 तक, ये ओपन इंटरवल -1, ठीक है। ये कॉसेक यहाँ से यहाँ तक डिफाइन है। अब अगर कॉसेक का अपने को इनवर्स फाइंड आउट करना है तो सबसे पहले इसके डोमेन को, ठीक है, मतलब इस तरह से अपने को रिस्ट्रिक्ट करना पड़ेगा कि 1 1 फंक्शन हो जाए। ऑन टू है, यस क्लियरली ये ऑन टू है। 1 1 है क्या, नहीं, ये 1 1 नहीं रहेगा, क्योंकि कॉसेक का ग्राफ अगर अपन देखें ना तो साइन का ग्राफ कुछ इस तरह से चलता है, ठीक। तो कॉसेक का जो ग्राफ है ना, कॉसेक का ग्राफ इधर इस तरह से चलता रहे, ठीक है ना, इधर यहाँ पे इस तरह से और इधर नीचे ऐसा, ठीक। तो यहाँ पे अपने पास होता है π/2, ठीक। इधर अपने पास होगा पाई, और इधर अपने पास होता है -π/2, इधर अपने पास में होगा माइनस का पाई। सो चेक कर सकते हैं अपन क्लियरली, जैसे ही अपन 0 पे पहुंच रहे हैं, पाई पे पहुंच रहे हैं, ठीक है, इधर आगे 2π आएगा, 3π आएगा, ठीक है। वैसे ही कॉस किधर जा रहा है, कॉस का ग्राफ किधर है, इनफाइनाइट जा रहा है, इसलिए अपन ने उसके डोमेन में से nπ माइनस कर दिया हुआ है। और चूंकि ये देखो इसमें से क्या बोला, r-1, मतलब इसके रेंज में -1 से 1 की वैल्यू नहीं आएगी, ठीक है। तो 1 से 1 तक का अपने पास में, ये अपने पास रहता है इधर +1 और इधर रहता है -1, ठीक है। तो इसमें तो साइन चलता है, अब ये साइन का अपोजिट है तो इसके अलग, इसका दूसरे उसमें चलेगा, ठीक है, टोटली अपोजिट में चलेगा, अपन बोल सकते हैं, ठीक है। तो ये कॉसेक का ग्राफ है। अब इस ग्राफ को अगर आप ध्यान से देखें तो अपने को सबसे पहले ये निकालना पड़ेगा कि 1 1 कहाँ पे होगा, ठीक है। सो देखिए अगर हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रा करें तो बहुत सारे पॉइंट्स पे कट करेगी, मतलब क्लियरली ये 1 1 है ही नहीं, ठीक है ना। तो अब डोमेन को अपने को रिस्ट्रिक्ट करना है, तो देखेंगे अगर ये पॉइंट पकड़ू यहाँ से लेकर के π/2 से लेकर के, ठीक है, ये ऊपर वाला इधर का, और यहाँ पे आ जाओ -π/2 से यहाँ तक का, ठीक है। तो इस पॉइंट, इस केस में मुझे कोई भी हॉरिजॉन्टल लाइन अगर मैं ड्रॉ करूं तो ये मोर देन 1 पॉइंट पे कट नहीं कर रहा है, सिर्फ और सिर्फ एक पॉइंट पे ही कट कर रहा है। तो अगर मैं कॉसेक को कुछ इस तरह से डिफाइन करूं, कॉसेक -π/2 π/2 टू r-1, तो ये कौन सा फंक्शन हो जाएगा, 1 1 हो जाएगा, क्योंकि कोई भी यहाँ पे हॉरिजॉन्टल लाइन सिर्फ और सिर्फ एक पॉइंट पे कट करे, मतलब ये 1 1 हो गया। किस केस में, -π/2 से लेकर के +π/2। लेकिन यहाँ पे अपने को एक चीज ध्यान देनी है, अगर अपन 0 पे जा रहे हैं, ठीक है ना, 0 पे जा रहे हैं तो अपना इनफाइनाइट आंसर हो रहा है, ठीक है, इनफाइनाइट आंसर हो रहा है, इसलिए इसके डोमेन में से
क्या माइनस कर देते हैं अपन, अपन 0 को माइनस कर देते हैं। अगर आगे दूसरा डोमेन लेते हैं, जैसे अपन ये भी ले सकते हैं, यहाँ से यहाँ तक का ये हो गया π/2 से आगे तक का, और इधर यहाँ पे ये 3π/2 वाला, ठीक है, इसको भी ले सकते हैं अपन। लेकिन अपन ने फिक्स क्या किया भाई, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट वाला आना चाहिए ऐसा टाइप का, ठीक है ना। तो वही बात जो पहले बताया वही है। सो -π/2 से लेकर के π/2 तक, उसमें से क्या माइनस कर दिया, 0। ठीक, तो अब इसका इनवर्स एग्जिस्ट होगा, यस, क्योंकि ये 1 1 भी हो गया और ये ऑन 2 भी हो गया, तो इसका इनवर्स अपने पास में हो जाएगा कॉसेक इनवर्स r -(-1,1) टू क्लोज इंटरवल -π/2, π/2, और इसमें से हमने ऑलरेडी -0 किया हुआ है, क्योंकि 0 पे कॉसेक डिफाइन नहीं होता है, ठीक है ना। तो इसलिए ये इसका डोमेन था, अब ये बन गया रेंज इनवर्स का, और ये रेंज था, ये इनवर्स का बन गया डोमेन। तो ये अपने पास में हो गया कॉसेक इनवर्स। अब अपने पास में एक टेबल है, ठीक है, जिसमें साइन इनवर्स, कॉस इनवर्स, टैन इनवर्स, तो ये तीनों, और कॉसेक इनवर्स आपको बहुत अच्छे समझ में आ गया। सेक इनवर्स के लिए मैं आपके लिए छोड़ के रखता हूँ, आप सेक इनवर्स खुद से ट्राई करेंगे, और कॉट का जो है वह मैं आपको बता देता हूँ। तो सबसे पहले जो कॉट है वो कहाँ से कहाँ पे डिफाइन है वो देख लेते हैं। r-n से ले करके कहाँ तक रहेगा, ये r तक रहेगा, ठीक है। n पे डिफाइन क्यों नहीं है, सीधी सी बात है कि n पे जो कॉट है, tan है जो, वो पाई पे 2π 0 पे 0 देता है। सो कॉट क्या रहेगा, नॉट डिफाइन रहेगा, उसका अपोजिट है, इसलिए इनवर्स है, तो इसलिए नॉट डिफाइन रहेगा। तो r माइनस क्या कर दिया अपन ने, n कर दिया हो यहाँ पे, ठीक। और अब इसका इनवर्स के बारे में बात करेंगे। सो पहले इसका थोड़ा सा ग्राफ देख लेते हैं, इसका ग्राफ किस तरह से हमें दिखेगा। तो कॉर्ड का ग्राफ हमें टोटली कुछ ऐसा मैं ड्रॉ करता हूँ, ठीक है। यहाँ पे 0 रहेगा, इधर अपने पास में π/2 रहेगा, इधर पाई रहेगा, ठीक है। तो देखो 0 आ रहा है तो किधर जाएगा, नॉट डिफाइन, मतलब इन्फिनिटी पे जा रहा है। फिर पाई आएगा तो फिर से किधर जा रहा है, इन्फिनिटी पे जा रहा है। तो कॉर्ड का ग्राफ है ना, वो कुछ इस तरह से दिखेगा, ऐसा आएगा। और π/2 पे क्या होगा, π/2 0 का, मतलब कहाँ पे कट करेगा, π/2 पे कट करेगा, तो कुछ इस तरह से दिखेगा, ठीक है, ऐसा। फिर इधर आगे रहेगा 3π/2, तो यहाँ से आएगा कुछ इस तरह से ग्राफ दिखेगा इसका, थोड़ा सा आप समझ लेंगे, ग्राफ थोड़ा सा बनाना यहाँ पे मुश्किल है, ठीक है। फिर इधर अपने पास में इधर 0 है, इधर पाई है, इधर अपने पास में 2π है, एंड सो ऑन, ठीक है। तो कॉर्ड का इनवर्स अगर एग्जिस्ट करना है तो इस डोमेन को मुझे रिस्ट्रिक्ट करना पड़ेगा, और डोमेन हम लोग रिस्ट्रिक्ट कर देंगे 0, पाई पे, ठीक, 0, पाई पे रिस्ट्रिक्ट कर देंगे, और ये अपने पास में r पूरा का पूरा वही रहेगा। 0 क्यों इसमें, ये ओपन इंटरवल है, ये 0 क्यों इंक्लूड नहीं करें, क्योंकि कॉट 0 पे डिफाइन नहीं है और पाई पे भी डिफाइन नहीं, लेकिन उसके बीच की सारी वैल्यूज पे डिफाइन है, ठीक है। यही वाला क्यों लिया, क्योंकि इस पे देखो पाई के और 0 के बीच में कोई भी हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करो, बस सिर्फ और सिर्फ एक पॉइंट पे कट करे, मतलब फंक्शन क्या रहेगा अपना, कॉट क्या रहेगा, 1 1 रहेगा। अपन पाई से 2π भी ले सकते हैं, ठीक है, बट यही वाला लिया, वो आपको रीजन पता है क्यों यही वाला लिया, बस वही है, ठीक। तो ये अपने पास में हो गया कॉट 0π से r तक अगर अपन डिफाइन करें तो अपना कॉट क्या हो जाएगा, 1 1 भी हो जाएगा, ऑन टू तो ऑलरेडी है ही है, क्योंकि सारी वैल्यूज मिल रही, -∞ टू +∞ सबके लिए डिफाइन है, ये 0 से पाई के बीच में सब आ जा रहा है। तो ये 1 1 भी हो गया, ऑन टू भी हो गया, इसलिए इसका इनवर्स भी एग्जिस्ट होगा, और इसका इनवर्स अपने पास में होगा कॉट इनवर्स r से लेकर के 0, पाई तक का, ठीक है। तो ये अपने पास में हो गया कॉट का इनवर्स। तो अपन ने सब चीजें देख ली, साइन इनवर्स, कॉस इनवर्स, टैन इनवर्स, कॉसेक इनवर्स, सिर्फ आपके लिए सेक इनवर्स छोड़ के रखा मैंने, ठीक है, आप उसको ट्राई करेंगे, और कॉट इनवर्स भी देख लिया। सो नेक्स्ट वीडियो में अपन इसकी कुछ प्रॉपर्टीज है वो देखते हैं। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।